हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम RGPV का न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो कि नवंबर 2022 का है। इस क्वेश्चन के बाद आपको ये सभी बेस थ्योरम का क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं बहुत कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द चांस दैट डॉक्टर ए will diagnose disease X correctly is 60%। देखो, एक डॉक्टर है जो डायग्नोस करता है एक डिजीज़ X को, ठीक है, जो उसकी करेक्टली मतलब सही तरीके से वो डायग्नोस करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 60%, ठीक है। द चांस दैट अ पेशेंट विल डाई बाय हिज ट्रीटमेंट आफ्टर करेक्ट डायग्नोसिस 40%। जो चांस है पेशेंट के मरने का जब उसका करेक्ट डायग्नोस होने के बाद है, उसकी प्रोबेबिलिटी 40 है, ठीक है। Then and the chance of the death after wrong diagnosis 70। जब वो गलत डायग्नोस करके उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 70 है। अब एक पेशेंट है डॉक्टर ए का, उसके पास एक डिज़ीज़ है, वो डिज़ीज़ है एक्स और वो उससे मर जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये है द प्रोबेबिलिटी दैट, ये इसका मतलब मैं बता देती हूँ क्या है। द प्रोबेबिलिटी दैट इज डिजीज़ वॉज डायग्नोज करेक्टली, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें उसकी डायग्नोज करने की जो प्रोबेबिलिटी वो सही थी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी कि कोई से भी क्वेश्चन आपको डेटा निकालना आ जाएगा और आप खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो, अगर एक डॉक्टर ए है, उसकी करेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालने की मतलब डायग्नोस करने की 60 है, तो अब चलो, अब पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो चीज़ें हमें चाहिए होते हैं, एक होता है E1, हमें एक होता है E2, ठीक है। फिर हमें होता है जितने भी इवेंट दिए हों, 2 इवेंट तो E1 E2 या फिर और इवेंट हो तो E3, ठीक है, जितने भी XYZ, ठीक है। तो अब फिर दूसरा चाहिए होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये चाहिए होता है, प्रोबेबिलिटी फॉर E2 चाहिए होता है ना। ये चीज़ें चाहिए होती हैं सिर्फ हमें बेस थ्योरम के लिए, ठीक है। तो अब बस यही चीज़ें निकालनी है। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पर E1 E2 और ये क्या होगा, ठीक है। तो अब अगर वो ये कह रहा है कि डॉक्टर ए है, उसकी करेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालने की ये है 60, तो अब समझोगे E1 तो चलो समझ आ गया, ये हो गया E1, 60% इस E1। अब E2 का क्या, तो अब इसमें थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है। देखो, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे P प्लस Q करते थे ना, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह सिमिलरली इधर भी E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 1 होगा। अगर मैं ये ले लूँ, E1 जो है मेरा प्रोबेबिलिटी है वो करेक्ट डायग्नोस का है, और E2 जो है वो मेरा नॉन करेक्ट मतलब रॉन्ग ले सकती हूँ, रॉन्ग या फिर नॉट करेक्ट डायग्नोस ले लूँ, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा। अगर E1 जो है 60 दिया है, 60 मतलब 60% मतलब 6/100 होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें निकालना, तो ऐसे निकाल सकते हैं। मुझे बताओ, E2 जो होता है वो 1 माइनस 60/100 हो जाएगा कि नहीं। LCM ले लो, इधर कुछ नहीं है तो 1 होगा। E2 इज इक्वल टू, नॉर्मल कैलकुलेटर से भी कर सकते हो बट मैं बता रही हूँ कैलकुलेटर से कैसे करना है ये, ठीक है। नॉर्मल बेसिक LCM निकाल के 0, 10 में 6 गया तो 4 बचा अपॉन 100, तो ये 0 से 0, तो मतलब 4/10 आ गया कि नहीं E2 की वैल्यू। तो चलो E1 लिख लो, मिल गया E1 60/100 ये दिया था करेक्ट डायग्नोस का। E2 जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी भी लिखना है, ठीक है, देखो ब्रैकेट में डाल लेते हैं, जो दिया है वो 4/100 है, 4/10, ठीक है। तो अब ये चीज़ें मिली, अब हम सेकंड फोकस ढूंढेंगे, ये इनकी वैल्यूज़। तो ये तो दिया हुआ है कि द चांस दैट पेशेंट विल डाई वह इज करेक्ट डायग्नोस के लिए ये 40 E1। अब हमने करेक्ट डायग्नोस ही E1 लिया था ना, तो करेक्ट डायग्नोस की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें पेशेंट की डेथ हो रही है, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा 40% मतलब 4/100 हो जाएगा ना। तो अब अगर ये हो गया, अब वो कह रहा है कि चांस जिसमें, एक सेकंड मैं रेस कर लेती हूँ। अब वो कह रहा है द चांस दैट बाय रॉन्ग डायग्नोस, जो गलत तरीके से डायग्नोस करके उसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 70 आ रही है,
ठीक है, तो अब रॉन्ग वाले डायग्नोस के लिए हमें ये लिया था, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल लो। कितना है, 70 दिया है उसने, 7/100। ठीक है, अब हमें मेजर क्वेश्चन जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी वो देखो। अब वो पेशेंट है डॉक्टर ए का, वो एक्स डिजीज़ से मर जाता है, ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट हिज डिजीज़ वॉज डायग्नोज करेक्टली। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालना है। देखो, अगर रॉन्ग डायग्नोज बोलता तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालते, बट यहाँ पर रॉन्ग डायग्नोज बोला ही नहीं है, करेक्ट बोला है, तो करेक्ट के लिए हमने करेक्ट के लिए E1 लिया तो E1 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन सम, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, तो ये अब आपके पास वैल्यूज़ हैं, आप पुट कर लीजिए इसके अंदर जो मैंने आपको बताई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 4/100 और E1 की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 6/100 थी, 60 थी ना, हाँ 60/100 था, हाँ। और यही सेम चीज़ नीचे लिखना है। ठीक है, तो अब इसका जो आंसर है वो आप कमेंट करेंगे। और दूसरा, आपके पास होमवर्क मैं आपको दूंगी, एक क्वेश्चन को रिवर्स करना चाहती हूँ ये देखने के लिए कि अगर आपको समझ आया है कि नहीं। अब यहाँ तो क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, कि उन्होंने जो करेक्ट डायग्नोस के लिए, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, करेक्ट हटाओ यहाँ पर, रॉन्ग डायग्नोस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर आपको समझ आ गया होगा तो आपको पता है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है इसका फॉर्मूला आपको पता है, आप निकालिए और मुझे इसका आंसर भी बताइएगा।